हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को मैंने आपका एक टॉपिक स्टार्ट करवाया है प्राइसिंग चैप्टर में ही, जो कि है आपका मैथड्स ऑफ प्राइसिंग। उसमें मैं अभी आपको करवा रही हूँ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मैथड्स। कल को मैंने एक जो फर्स्ट प्राइसिंग मेथड आता है अंडर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, वो कल को मैंने आपको करवा दिया था। तो आज मैं सेकंड मेथड करा रही हूँ जो कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड के अंडर आता है। वो है आपका मार्कअप प्राइसिंग मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मार्कअप प्राइसिंग मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। Some firms determine price by adding certain percentage of profit to total cost। देखो, मार्कअप प्राइसिंग मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हम प्राइस निकालते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस पर यूनिट की। जब हम यहाँ पे प्राइस पर यूनिट निकालते हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में ऐड करते हैं कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको जो मेथड बताया था उसमें हम एक प्रॉफिट का अमाउंट ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम एक परसेंटेज ऐड कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का, कि मींस मैंने अगर 50,000 रुपये मुझे खर्चा आया है, मेरा टोटल कॉस्ट 50,000 रुपये खर्चा है, तो मैं चाह रहा हूँ उसमें से मुझे कम से कम 50% का प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। कल की क्लास में क्या था, 50,000 रुपये का मैंने खर्चा किया, कम से कम मुझे 40,000 का प्रॉफिट उसमें से मिलना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम एस्टिमेट अमाउंट की बात करते हैं, यहाँ पे हम एस्टिमेट परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्लस 20% ऑफ कॉस्ट। जो यहाँ पे हम 20%, यहाँ पे जो हम 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं वो कॉस्ट में से ही लेते हैं। जितना भी आपका टोटल कॉस्ट होगा उसका हम 20% यहाँ पे अपना कॉस्ट, यहाँ पे हम उसको प्रॉफिट मानेंगे। 20% ऑफ कॉस्ट मतलब 20% कॉस्ट का। ठीक है, ये जो मेथड होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लेस कॉम्प्लिकेटेड मेथड इसको माना जाता है। होलसेलर्स एंड रिटेलर्स यूज़ दिस मेथड। जितने भी होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो ज़्यादातर इस वाले मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, 3-4 पॉइंट, एक पॉइंट और है इसके बाद, फिर हम इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो लास्ट पॉइंट है अंडर मार्कअप प्राइसिंग मेथड में, वो ये है साइज ऑफ प्रॉफिट। मींस मुझे कितना परसेंटेज ऐड करना है प्रॉफिट का। ठीक है, ये डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे करता है कि मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए या 30% चाहिए या 50% चाहिए। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मींस मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, मैनेजमेंट किस हिसाब से अपना जो प्रॉफिट का जो एक पोर्शन है वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स आपका प्रोडक्ट का टाइप कैसा है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट का परसेंटेज डिसाइड करते हैं। थर्ड इज कॉम्पिटिशन लेवल। मींस कि कंपटीशन कैसा चल रहा है, आपका जो मार्केट है उधर कौन सा कैसे तरीके का कंपटीशन चल रहा है, इंटेंस है, लाइट है, कैसा चल रहा है। ठीक है, फिर होता है पेइंग कैपेसिटी ऑफ बायर्स। बायर्स कितना पे कर सकते हैं, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट का परसेंटेज ऐड करते हो प्राइस में। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 3 से 4 फैक्टर्स बताए, ये मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो मैंने कल को आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मैथड में, जो मैंने आपको फर्स्ट प्राइसिंग मैथड कराया था, उसकी भी एडवांटेज कराऊंगी, साथ साथ में मार्कअप प्राइसिंग मैथड की भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मैथड एंड मार्कअप प्राइसिंग मैथड। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने कल को आपको करा दिया था। ये पहला मेथड होता है अंडर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड में, और आज मैंने आपको करवाया मार्कअप प्राइसिंग मेथड। तो इनकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन दोनों मेथड की सेम है, तो मैंने कंबाइंड में यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। यहाँ पे है एडवांटेजेस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की और मार्कअप प्राइसिंग की, यहाँ पे डिसएडवांटेज है इन दोनों की। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड की एंड मार्कअप प्राइसिंग मेथड की।
पहली एडवांटेज ये है कि जो ये वाला मेथड है काफ़ी यूज़फुल रहता है अगर आप एक तरह से यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हो। अगर आपकी फर्म ऐसी है कि वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये वाला जो मेथड होते हैं, ये दोनों मेथड काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होती है? जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे रेलवेज़ हो गया, पोस्टेज हो गया, बहुत सारी तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, ठीक है। सेकंड है जस्टिफाइड मेथड। ये जस्टिफाइड मेथड मीन्स सही माना जाता है। ये मेथड उस केस में सही माना जाता है जहाँ पे बायर्स जो बायर्स होते हैं प्रोडक्ट के वो कम मतलब देयर आर फ्यू बायर्स, ठीक है। यूज़फुल फॉर फोरकास्ट द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। देखो, जब आपको दिक्कत आती है या आपको डिफ़िकल्टी होती है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको कैसे फोरकास्ट करें, मींस कि आज के टाइम पे आप ये सोचना चाह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी और आपको उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप इन दोनों मेथड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं। पहली डिसएडवांटेज इन दोनों मेथड्स की है, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अदर्स फैक्टर्स आर इग्नोर। देखिए, कल से मैं आपको यही बोल रही हूँ, जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड होता है वो ज़्यादातर आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, मींस ये यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे फोकस करता है और बाकी फैक्टर्स को ये इग्नोर कर देता है। तो इसकी ये डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं मानी जाती है। सेकंड है आपका कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स आर ओनली एस्टिमेटेड। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि जो जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है उसको सिर्फ हम एस्टिमेट ही करते हैं, हम एक करेक्ट फिगर नहीं बता पाते कि इतना खर्चा होने वाला है या होगा, सिर्फ हम यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं। करेक्ट कॉस्ट कांट बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे जो एक करेक्ट फिगर है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, सिर्फ हम यहाँ पे एक तरह से एस्टिमेशन अपना लगाते हैं। कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स आर ओनली एस्टिमेटेड। जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो एक साथ कंबाइंड होके यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन और बैटरी, जो फ़ोन की जो बैटरी होती है वो फ़ोन और बैटरी दोनों कंबाइंडली यूज़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स, जो कि एक साथ जॉइंटली यूज़ किए जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हैं। तो आई होप आपको ये वाला कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड और मार्कअप प्राइसिंग मेथड क्लियर हो गया हो। आज हमारा ये दोनों मेथड्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। कल को मैं आपको कराऊंगी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड का थर्ड मेथड, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, जिसमें मैं आपको बाकी के मैथड्स पढ़ाने वाली हूँ अंडर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।